ऑपरेशन सिंदूर के दूतों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। जी हां, विदेश से भारतीय डेलीगेशन लौट चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मुलाकात होने जा रही है। तो विदेश से लौटे भारतीय प्रतिनिधिमंडल, भारतीय डेलीगेशन की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी। दुनिया भर में बातचीत के बाद जो माहौल भारत को लेकर, भारत के एक्शन को लेकर देखने को मिला, जो रिस्पॉन्स इन देशों से मिला, उसकी जानकारी ये डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम 7 बजे ये मुलाकात होगी। डिनर के दौरान पीएम आवास पर खास चर्चा की जाएगी। विदेश में पाक को बेनकाब कर लौटा है भारतीय प्रतिनिधिमंडल। आपको बता दें, 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की यात्रा कर वापस लौटे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 बजे के करीब मुलाकात करने जा रहा है ये प्रतिनिधिमंडल। इन देशों का क्या रिस्पांस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखने को मिला और किस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय डेलीगेशन के साथ रही, इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जब चर्चा होगी, मुलाकात होगी, तो ये डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे अवगत कराएगा। डिनर पर आज ये चर्चा होगी। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर भारतीय डेलीगेशन के साथ पीएम की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से इन 33 देशों की यात्रा कर लौटा प्रतिनिधिमंडल जो फीडबैक देगा, उसके लिहाज से भारत की इन देशों के साथ जो डिप्लोमेटिक नीति रहेगी वो निर्भर करती है। हमारे संबंध इन देशों के साथ कितने और प्रगाढ़ होंगे, वहाँ से जो रिस्पांस मिला है उसमें कितनी सकारात्मकता नजर आती है। पाकिस्तान को अलग थलग करने के अलावा, पाकिस्तान को बेनकाब करने के अलावा, उसकी पोल खोलने के अलावा, ये डेलीगेशन क्योंकि इन देशों तक गया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया, ऐसे में वहाँ की जो प्रतिक्रिया मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्व राजनयिकों और सांसदों से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे जो इस डेलीगेशन का हिस्सा रहे। पीएम मोदी ने सांसदों को डिनर पर इनवाइट किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत होगी भारतीय डेलीगेशन की। विदेश से लौटे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। पूर्व राजनयिकों और सांसदों से पीएम मोदी मिलेंगे। इस डेलीगेशन में सिर्फ सांसद नहीं गए थे, कई राजनयिक गए थे, कई विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी गए थे। पीएम मोदी ने सांसदों को डिनर पर इनवाइट किया है। पीएम आवास पर शाम 7 बजे ये मुलाकात होगी। डिनर के दौरान पीएम आवास पर खास चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश में मिली प्रतिक्रिया पर चर्चा की जाएगी। विदेश में पाक को बेनकाब कर लौटा है भारतीय प्रतिनिधिमंडल। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें आज इनवाइट किया है। ये डेलीगेशन नेतृत्व करने वाले चेहरे कनिमोई, सुप्रिया सूले एनसीपी से हैं। ये श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा। तो जिन नेताओं की अगुवाई में ये डेलीगेशन गया, पाकिस्तान की पोल खोलता नजर आया, उसमें शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी, संजय कुमार झा जेडीयू, बैजयंत पांडा बीजेपी, कनिमोई टीएमकी से, सुप्रिया सूले एनसीपी एससीपी यानी शरद पवार गुट से, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से। ऐसे में इनके प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने वाले इन चेहरों को खास तवज्जो मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बातचीत होगी तो ये डेलीगेशन, ये प्रतिनिधित्व बताएगा कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के दूसरे देशों से जो रिस्पांस मिला वो किस तरीके का था। हालांकि ज्यादातर डेलीगेशन की तरफ से जानकारी दी गई कि भारत के स्टैंड को सबका सपोर्ट मिला है। ज्यादातर देश भारत की कार्रवाई से इत्तेफाक रखते नजर आए और ऐसे में यहां से देखिए, इन देशों के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पाक आतंकवाद का समर्थक है, भारत जिम्मेदार और संयमित देश है। आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो, पाक को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। ये तमाम चीजें इस प्रतिनिधिमंडल ने जिन देशों की यात्रा पर ये गए, उन्होंने कम्युनिकेट किया। खास करके भारत की जो विदेश नीति है उसका जिक्र किया गया कि आतंकवाद को लेकर के अब हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की जमीन से क्योंकि आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, वित्त पोषित किया जाता है, ऐसे में भारत सरकार बाकायदा कार्रवाई करेगी। अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बदला हुआ भारत है। भारत के स्टैंड से अवगत कराया इस डेलीगेशन ने तमाम इन देशों को, उनके प्रतिनिधित्व को, जिनके साथ इनकी मुलाकात हुई। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी। 6 से 7 मई को भारत ने पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे के बाद सीजफायर पर सहमति बनी।
तो देखिए, ये तो पूरी क्रोनोलॉजी हुई कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया। 22 अप्रैल वो दिन जब पहलगांव में चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया। इसमें एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई थी। कुल 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ कहा था कि आतंकवाद को छोड़ा नहीं जा सकता, जड़ पर हमला करेंगे, और हमने किया भी वही। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को प्रिसाइज अटैक के तहत खत्म किया गया, नेस्तनाबूद किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। आपको बता दें, 9 आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया गया, लेकिन इसके बाद जब रिटेलिएशन में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर अटैक्स की कोशिश की गई, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि अगर 6 से लेकर के 10 मई की बात की जाए, इस अंतराल में काफी तनावपूर्ण हालात दोनों देशों के बीच रहे, लेकिन 10 तारीख को शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी, जिसके बाद से स्थितियां आप जानते हैं, अवगत हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसके बाद अपने डेलीगेशन को दूसरे देशों तक भेजने का फैसला लिया। आपको बता दें कब कब सरकार ने डेलीगेशंस भेजे हैं। 1994 में विपक्ष के नेता वाजपेयी ने यूएनएचआरसी में भारत का पक्ष रखा था। साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सरकार ने डेलीगेशन विदेश भेजा था। 2025 मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन विदेश भेजा, और ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और पाकिस्तान की पोल खोलने का काम इस डेलीगेशन ने किया। तो वहीं कई देशों की यात्रा कर लौटे डेलीगेशन के सदस्य निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मैं एक चीज आपको कह सकता हूं, क्योंकि हमारे बाद हम जहां जहां गए वहां पाकिस्तान गया, और इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब जाना पड़ा। आपने यदि ध्यान हुआ होगा, कल परसों का यदि फोटो देखा होगा, तो शहबाज शरीफ जो है वो खुद से सऊदी अरब पहुंचे। तो आप इसी से इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि ना हमारे विदेश सचिव वहां पहुंचे थे, ना विदेश मंत्री पहुंचे थे, ना माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। सऊदी अरब आज की डेट में आतंकवाद के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो चल रहा है। हमने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी एक रिजोल्यूशन पास हुआ आतंकवाद के खिलाफ, उसमें सऊदी अरब हमारा पार्ट था। तो निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सऊदी अरब का स्टैंड भी जो है वो बदला, हमारे डेलीगेशन को किस तरीके से रिस्पांस मिला। और देखिए, ये रिस्पांस समझना बहुत ज़रूरी है। 33 देशों की यात्रा कर भारतीय डेलीगेशन लौटा है, और ज़्यादातर मुल्कों में भारत के स्टैंड का समर्थन देखने को मिला। भारत आतंकवाद को लेकर के जिस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करते नजर आए ये तमाम देश, जो भारत के साथ तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद की पॉलिसी पर पाकिस्तान की भर्त्सना भी करते नजर आते हैं। ऐसे में हालांकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, लेकिन खास करके अगर अरब देशों की यात्रा पर गए भारतीय डेलीगेशन को क्या रिस्पांस मिला, उसकी बात की जाए तो ज़्यादातर जो गल्फ नेशंस भी हैं जहां भारतीय डेलीगेशंस गए, उन्हें भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहीं कोई एतराज़ नहीं है। सबका कहना है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की, क्योंकि ये मुल्क जानते हैं भारत एक विकासशील देश है जो जल्द ही विकसित देश बन सकता है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत लगातार ग्रो कर रहा है, भारत में बड़ा बाजार है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान उधार पर अपने राष्ट्र को चला रहा है, और उसी उधार के लिए पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए करता है। ऐसे में उन देशों को अगर सपोर्ट के लिहाज से बात किया जाए तो भारत के साथ ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है बनस्पत की पाकिस्तान की। ये बड़ी जीत है हमारी भारतीय डेलीगेशन की।